गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 5th का ईवीएस का लेसन 8 पढ़ रहे हैं बेटा, जिसका नाम है मच्छरों की दावत। पिछले वीडियो में बेटा हमने मलेरिया के बारे में पढ़ा था कि मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलीज के काटने से होता है और इसका पता यानी मलेरिया का पता हमें खून की जांच से लगता है। मलेरिया की दवाई बेटा सिनकोना पेड़ की छाल से बनती है और इसकी दवाई का नाम है क्लोरोक्वीन। मच्छरों से बचने के लिए हम घरों में मच्छरदानी, ऑल आउट, बेगॉन या इसी तरह की कुछ मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। आज हम जानेंगे एनीमिया के बारे में। एनीमिया क्या है? एनीमिया बेटा एक बीमारी होती है जब हमारे शरीर में खून की कमी होती है तो एनीमिया होता है। हमारे खून में बेटा एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। तो जब हमारे खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी होती है तो एनीमिया होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही बेटा हमारे खून का रंग लाल होता है और आयरन की जब मात्रा हमारे शरीर में बढ़ती है तो हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है, जिसके कारण खून की कमी नहीं होती है और ये जो बीमारी है एनीमिया वो भी नहीं होती है। जब हम हमारे भोजन में आयरन से भरपूर, यानी आयरन क्या होता है बेटा? एक खनिज तत्व है, एक मिनरल होता है। जब हम इससे भरपूर खाद्य पदार्थ खाते हैं तो हमारे शरीर में आयरन की और हीमोग्लोबिन की मात्रा पूरी हो जाती है। ठीक है, तो आइए अब हम इसकी रीडिंग करना शुरू करते हैं। एनीमिया क्या है? आरती कह रही है खून टेस्ट तो मेरा भी हुआ था, सिरिंज भरकर खून लिया गया था। सिरिंज क्या होता है बेटा? इंजेक्शन। जांच में तो एनीमिया निकला। रजत कह रहा है वह क्या होता है? तो आरती कहती है डॉक्टर ने कहा कि खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी है। डॉक्टर ने ताकत की दवाई दी है। गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां ज़रूर खाने के लिए कहा है। यह भी बताया कि इनमें आयरन यानी लोहा होता है। अब अगर किसी के शरीर में हीमोग्लोबिन या आयरन की मात्रा जब कम होती है तो डॉक्टर क्या खाने की सलाह देते हैं बेटा? खूब सारी हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, आंवला, इन सब चीज़ों में क्या होता है बेटा? भरपूर मात्रा में आयरन यानी लोहा होता है। तो नैन्सी कहती है कहीं उन्होंने मजाक तो नहीं किया, भाई खून में भी लोहा कैसे? तो जसकीरत कह रही है कि कल अखबार में भी इस बारे में आया था। तो रजत हंसते हुए कह रहे हैं तो तुमने फिर लोहा खाया? तो आरती कहती है ओहो, यह कोई चाबी वाला लोहा थोड़े होता है, पता नहीं कैसा होता है, लेकिन जब मैंने खूब सारी सब्जियां खाई तो मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ गया, क्योंकि इन सब्जियों में क्या था बेटा? आयरन था और आयरन से हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। यहाँ पे बेटा वो बच्ची बता रही थी ना कि दिल्ली के स्कूलों के बारे में कि अखबार में कुछ आया था। तो यहाँ पे एक रिपोर्ट आई थी एनीमिया के बारे में। दिल्ली के स्कूल में कुछ बच्चे हैं जिनको एनीमिया हो रहा है। तो जानते हैं क्या लिखा है इस बारे में? नगर निगम के बहुत से स्कूलों में हज़ारों बच्चे एनीमिया का शिकार है। इससे बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर पड़ता है। यानी एनीमिया के कारण क्या प्रॉब्लम होती है बेटा? शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर पड़ता है। बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते, उनमें फुर्ती कम होती है, जिसके कारण जो कुछ भी पढ़ाया जाता है वो समझने में मुश्किल होती है। आजकल इन स्कूलों में बेटा बच्चों के हेल्थ कार्ड बन रहे हैं और उनकी जांच भी चल रही है। एनीमिक बच्चों को आयरन की दवाई भी दी जा रही है। एनीमिक बच्चे क्या होते हैं बेटा? जिनको एनीमिया रोग हो जाता है उनको एनीमिक बच्चे बोला जाता है और उनको ठीक होने के लिए आयरन की यानी लोहे की दवाई भी दी जाती है। यहाँ पर बेटा आपको 2 रिपोर्ट दी हुई है आरती की, जब उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम थी और दूसरी उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होने के बाद में भी। ये रिपोर्ट नंबर 1 है और ये रिपोर्ट नंबर 2 है। तो आइए देखते हैं हम इसमें क्या है। यहाँ पर आरती की देखिए रिपोर्ट में, पहली रिपोर्ट में यहाँ पे इसमें खून दिया हुआ है यानी हीमोग्लोबिन की मात्रा दी हुई है 8 ग्राम। दूसरी रिपोर्ट में 10.5 ग्राम, यानी कितना बढ़ा उसमें? 2.5 ग्राम उसके हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ गई, क्योंकि उसने पहला टेस्ट करवाया था 20 जून 2007 को और दूसरा टेस्ट करवाया 15 सितंबर, यानी जून से लेके जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी लगभग 3 महीने में उसका 2.5 ग्राम खून यानी हीमोग्लोबिन बढ़ा। आपको पता है बेटा एक नॉर्मल यानी स्वस्थ मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम से कम कितनी होनी चाहिए?
12 से 16 ग्राम। कितनी होनी चाहिए? 12 से 16 ग्राम। आइए अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जिनको हम डिस्कस करते हैं। आरती की रिपोर्ट के हिसाब से हीमोग्लोबिन कम से कम कितना होना चाहिए था? तो अभी हमने बताया ना 12 से 16 ग्राम। आरती का हीमोग्लोबिन कितने दिनों में कितना बढ़ पाया? आरती का हीमोग्लोबिन 3 महीने में 2.5 ग्राम बढ़ पाया। अखबार की रिपोर्ट में एनीमिया से होने वाली परेशानी के बारे में क्या लिखा है कि शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर पड़ता है, फुर्ती कम होती है और बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते। क्या तुम्हारे या तुम्हारे घर में किसी को खून टेस्ट की ज़रूरत पड़ी है? ये तो बेटा आपको पता होगा, अगर घर में कोई बीमार होता है या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो खून की जांच करने के लिए डॉक्टर द्वारा सलाह दी जाती है। यहाँ पे बेटा देखिए एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, किसी डॉक्टर से या बड़े से पता करो कि खाने की किन चीज़ों में लोहा होता है। तो अभी हमने बताया ना बेटा कि हरी पत्तेदार सब्जियों में, गुड़, आंवला या अंकुरित भोजन में भरपूर मात्रा में आयरन यानी लोहा पाया जाता है। इसके बाद बेटा यहाँ पर देखिए आप सबको एक पोस्टर नज़र आ रहा होगा। ये जो पोस्टर बेटा आप देख रहे हैं ना, इस तरह के पोस्टर अक्सर नगर निगम या जो स्कूल वगैरह होते हैं या सड़क पे दीवारों पर लोगों को जागरूक करने के लिए इस तरह के पोस्टर लगाए जाते हैं। आइए देखते हैं इस पोस्टर पे क्या लिखा हुआ है। क्या आप मच्छरों को दावत दे रहे हैं? सावधान, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया हो सकता है। यानी कि कहीं आप मच्छरों को तो नहीं न्योता दे रहे, इसलिए सावधान, क्योंकि मच्छरों से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया हो सकता है। अब यहाँ नीचे इन सब से बचने के लिए क्या उपाय हैं वो दिए हुए हैं। आसपास पानी इकट्ठा जमा ना होने दें, गड्ढों को भर दें, पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें, हर हफ्ते सुखाएं, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, गड्ढों में भरे पानी में मिट्टी का तेल छिड़कें। इससे क्या होता है बेटा, मच्छर कम होंगे। ठीक है, ये लोगों को जागरूक करने के लिए इस तरह के पोस्टर लगाए जाते हैं। आगे बेटा मच्छर के बच्चे होते हैं जिनको लार्वे बोला जाता है, उसके बारे में आपको बताया गया है। तो आइए देखते हैं बच्चे क्या बातें कर रहे हैं इस बारे में। रजत कहता है देखो इस पोस्टर में लार्वे के बारे में क्या लिखा है, वे क्या होते हैं। तो नैन्सी कहती है मच्छरों के छोटे बच्चे, ये दिखने में मच्छर जैसे बिल्कुल नहीं होते। तो आरती कहती है तुमने कहाँ देखे? बेटा लार्वे क्या होते हैं, जब मच्छर अंडे देते हैं ना तो उस अंडों में से जो जीव निकलते हैं वो पूर्ण मच्छर बनने से पहले की जो रूप उनका होता है, जो स्थिति होती है बेटा, उनको लार्वे बोला जाता है। आप ये देखिए हैंड लेंस से ना लार्वे दिखने में कैसे होते हैं, इस तरह के भूरे रंग के। और ये आपने कई बार देखे भी होंगे, कई पुराना पानी होता है ना टंकी या कूलर में जमा रहता है खुला हुआ, तो इस तरह के उसमें मच्छर के लार्वे नज़र आते हैं। तो नैन्सी कहती है हमारे घर के पीछे पुराने घड़े में बहुत दिनों से पानी भरा पड़ा था, उसमें पतले पतले छोटे भूरे रंग के कीड़े तैरते देखकर मैं हैरान रह गई। मम्मी ने बताया कि मच्छर पानी में अंडे देते हैं, उन्हीं में से ये निकले हैं और इन्हें क्या कहते हैं, लार्वे कहते हैं। तो रजत कहता है फिर तुमने क्या किया? तो नैन्सी कहती है पापा ने फ़ौरन ही घड़े का पानी फेंक दिया और घड़ा साफ करके सुखाकर उल्टा रख दिया। तो जसकीरत कहती है मुझे शाजिया आंटी ने बताया था कि मक्खियों से भी बीमारी होती है, पेट की बीमारी। तो रजत कहता है मक्खी तो काटती नहीं है, वह कैसे बीमारी फैलाती होगी? बेटा अब मैं आपको बताती हूँ कि मक्खियों से भी बहुत तरह की बीमारियाँ फैलती हैं। हमें कभी भी खुला भोजन नहीं करना चाहिए, खुला हुआ पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि मक्खियाँ कैसे बीमारी फैलाती है बेटा? मक्खियाँ क्या होता है, किसी भी गंदी जगह में, कूड़ा या कीटाणु वाली जगह पे जाके बैठती है और उस गंदगी से क्या करती है, अपनी पैरों से मक्खी के जो पैर होते हैं उस पे वो अपने कीटाणु लेके आती है और जो भी कोई खुला भोजन या पानी या कोई खाद्य पदार्थ होता है वहाँ पे वो कीटाणु उस खाने की सामग्री पर छोड़ देती है। और जब हम उस गंदे भोजन को, खुले भोजन को खाते हैं तो वो कीटाणु उस भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे हैजा, डायरिया, टाइफाइड और बहुत सी पेट की बीमारियां। इसलिए कभी भी हमें खुला भोजन नहीं करना चाहिए।
और अपने आसपास साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ बेटा आप सभी को चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा जहाँ तक हमने पढ़ा है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे का चैप्टर हम कल पढ़ेंगे बेटा। तो जितना हमने पढ़ा है उस चैप्टर की रीडिंग आप अपनी बुक से अच्छे से करेंगे बेटा। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, बाय बेटा।